अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कर्नाटक में हुई शर्मनाक हार के बाद मोदी सरकार को अपने ही सारे लिए गए फैसले अब गलत लगने लगे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल अचानक मोदी सरकार ने 2000 के नोट को 30 सितंबर से अमान्य घोषित कर दिया है। मोदी जी, आपने पहले भी जब नोटबंदी की थी तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि आपके इस फैसले से काला धन वापस आएगा, आतंकी फंडिंग रुकेगी, कैश कम होगा, नकली नोट बंद होंगे, लेकिन इनमें से एक भी चीज में कोई भी फर्क नहीं आया, बल्कि ये सब चीजें बड़ी ही हैं। आपके इस निर्णय से सिर्फ आम जनता को परेशानी ही हुई थी। आपके इस निर्णय से देश की जीडीपी आधा हो गया था, बेरोजगारी बढ़ गई और आप आंख बंद कर बैठे हैं। आप आज फिर आम जनता पर प्रहार कर रहे हैं और अब जनता आपके निर्णय पर विश्वास खो चुकी है। राहुल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आम जनता के लिए सोचते हैं और उनके अंदर वो दूरदर्शिता है, इसलिए वो हमेशा आपको हर गलत फैसले के पहले चेतावनी देते रहे हैं, चाहे वो किसान विरोधी काले कानून हो, कोविड के बारे में चेतावनी और जब आपने 2000 नोट लाने की बात कही थी तब भी, लेकिन आपने हमेशा उनकी जनहित की सलाह नकार कर स्वहित वाले फैसले लिए हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रकार के फैसले लेना बंद करें और देश की मूल समस्या जैसे बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी हटाने पर ध्यान दें। एक लाइन में अगर कहूँ तो मोदी सरकार ट्यूबलाइट सरकार है, जिनको फैसले लेने के बहुत बाद उसके दुष्परिणाम का एहसास होता है। विकास उपाध्याय ने कहा कि आज से एक्सचेंज 2000 नोट की अदला बदली स्टार्ट हो गया है। बैंकों में डिपॉजिट का लिमिट होता है, जैसे एसबीआई में एक माह में मात्र 3 बार ही कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी लगेगा। इससे एक बार फिर रुपए की वैल्यू गिरेगी यूएस डॉलर के मुकाबले। उपाध्याय ने कहा कि कालाधन वापस नहीं आने वाला, क्योंकि जिनके पास कालाधन था उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से उन पैसों को व्यवस्थित कर दिया है। इससे छोटे बिजनेस एवं एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को ही परेशानी होगी, मतलब अब जनता को ही परेशानी होगी। आज उनको एक बार फिर कड़कती धूप में खड़ा होना पड़ेगा। जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अपना काम छोड़कर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बैंक के कर्मचारियों को भी ओवर टाइम करना पड़ेगा ताकि समय से लोग नोट बदल पाएं। इस फैसले से मुझे तो नहीं लगता कि कालाधन वापस आएगा, बल्कि एक बार फिर आम आदमी ही परेशान होगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझसे कई लोगों ने संपर्क किया कि नोट बदलने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। इसका मतलब अभी भी सरकार के निर्देश बैंक के कर्मचारियों तक नहीं पहुंचे हैं। मैंने ये भी पूछा कि एक बार में क्यों सारे नोट नहीं जमा किए जाते, बार बार लाइन में खड़ा करके क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है। क्या वे इस कार्य के लिए ओवर टाइम करेंगे या फिर अपने बाकी बैंकिंग काम भी साथ में करेंगे। विकास उपाध्याय ने कहा कि अब बैंक में 2000 नोट नहीं देगी, बल्कि 2000 के नोट को अब जनता वापस बैंक को सौंपेगी। अब कोई आम आदमी 2000 के नोट को लेकर बाजार में जाएगा तो वह उस नोट को नहीं दे पाएगा, उस नोट को सिर्फ बैंक में ही जाकर जमा करना पड़ेगा। विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक बीजेपी बिना कुछ सोचे समझे अपने अपरिपक्व निर्णय जनता पर थोपती रहेगी। जनता मन की बात कर रही है, लेकिन उनकी बात अनसुनी हो रही है और बीजेपी मनमानी की बात कर रही है। अगर एक व्यक्ति एक बार में 2000 के 5 नोट बदलता है तो बैंक को अगले 4 महीने में 36 करोड़ ट्रांजैक्शन करने होंगे। एक लेन देन में 4 मिनट में ही लगेंगे, तो 4 महीने में नोट बदलने में बैंकों की लगभग 2 करोड़ 5 लाख घंटे लगेंगे। यानी अगले 4 महीनों में बैंक की शाखाएं सिर्फ एक्सचेंज में व्यस्त रहेंगी। देखिए, आज से 2000 के नोटों को जमा करने का समय आ गया और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की मन की बात नहीं, मनमर्जी चल रही है। जिस प्रकार से पहले नोटबंदी की गई थी उसी प्रकार से 2000 के नोट को भी एकदम से एक निर्णय लिया गया और सितंबर महीने तक का एक समय दिया गया है कि पैसा आप अपना एक्सचेंज करा लीजिए। आज राज्य की बैंकर समिति के उप महाप्रबंधक देवेंद्र उपाध्याय जी से आज हम लोगों ने मुलाकात की है भारतीय स्टेट बैंक में आकर, इस मुख्य ऑफिस में, जिसमें हम लोगों ने बात की जो जनता को आसूलियत होने वाली है। कितना पैसा विड्रॉल होगा, एक साथ कितना पैसा आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ क्या कोई डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड, जैसे हम लोगों को आज जानकारी लगी थी कहीं आधार कार्ड पूछा जा रहा था, कहीं दूसरे प्रकार की आइडेंटिटी पूछी जा रही थी, तो उसके विषय में भी हम लोगों ने चर्चा की है। और कैसे अगर जब लोग पैसा एक्सचेंज कराने आएंगे तो उनको क्या जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, उसको कैसे बैंक ब्रांचेस उसको ठीक करेगा। साथ ही साथ जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो कैशियर है, अकाउंटेंट हैं,
उनके ऊपर भी वर्कलोड बढ़ेगा, क्या ओवर टाइम वो करेंगे, उनको क्या, उनके लिए क्या सुविधा, इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि बैंक 2000 का नोट तो बंद हो गया, बैंक अब 2000 का नोट नहीं दे रहा है। जनता से जनता अब बाजार में कोई सामान लेने जाएंगे तो कोई साधारण व्यापारी 2000 रुपया का नोट नहीं ले रहा है। आप आदमी को लाइन में आपने खड़ा कर दिया, आपको 2000 का नोट एक्सचेंज करना है तो कोई सामान आप खरीद नहीं सकते, आपको वापिस बैंक में लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, तब आप जाके अपना पैसा बदला सकते हैं। कोई छोटा व्यापारी जिसके पास 2 नोट है, वो अपना काम छोड़ के, रोज कमाने खाने का काम करता है, वो अपना काम छोड़ के बैंक के क्यू में खड़ा रहेगा। बहुत सारी ऐसी तकलीफ है जिनको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर मुलाकात की है, और उसको कैसे उसमें जनता को मदद मिले उसको पहल हम लोगों ने की है।